हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फॉरेस्ट्री के बारे में। फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसके अलावा अपन ने देखा था एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री क्या होती है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री से संबंधित जो भी बेसिक टर्म्स थे, जो भी शब्दावली थी, उनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वन है, उनका क्लासिफिकेशन। और इस टॉपिक में से आपके डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन आपके इसमें से आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है, सिंपल इसको बनाया गया है कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में है उनके साथ में इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वन है, उनका क्लासिफिकेशन अपन क्यों करते हैं, या फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुपिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया सच एज कंपोजिशन, एज, क्लाइमेट, एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स। यानी जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है अपन उसे कहेंगे जिसमें जो जंगल होते हैं या वन होते हैं उनका अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन कर देते हैं, ग्रुप में विभाजन कर देते हैं। किस आधार पर? या तो उनकी उम्र के आधार पर कर देंगे, या उनके कंपोजिशन, उनकी बनावट के आधार पर कर देंगे, या जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का वातावरण है, या वातावरण के जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उनके आधार पर अपन क्या कर देंगे, फॉरेस्ट का उनकी उम्र के आधार पर, या उनके बनावट के आधार पर, या वातावरण के आधार पर, या उनकी जो संरचना है, बनावट है, और जिस माध्यम में वो उगाए जाते हैं, जिस इन्वायरमेंट में उगाए जाते हैं, उनके आधार पर अलग अलग ग्रुपों में विभाजित करना ही क्या कहलाता है, फॉरेस्ट का वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो फॉरेस्ट का अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी उद्देश्य अपने क्या है, क्यों अपन फॉरेस्ट का है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसके उद्देश्य हैं वो क्या है, ये देख लेते हैं। कारण क्या है भाई फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करने का। तो सबसे पहले देखते हैं टू स्टडी एंड करेक्टराइज द डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स। जो भी अलग अलग प्रकार के जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनकी अपन स्टडी है वो कैसे कर सकते हैं। अगर अपन ने उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, वो सारे एक साथ रहेंगे, तो उनकी स्टडी है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अगर अपने को उन पे कोई रिसर्च करना है, उनकी स्टडी करनी है, तो उनका डिवाइडेशन अपने को करना पड़ेगा। तो ये एक कारण हो गया इसका। इसके अलावा उनके जो करेक्टर्स होते हैं, स्पेशल करेक्टर्स है, उनके बारे में भी अपने को तभी पता चलेगा जब अपन उनको डिवाइड करेंगे, अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर देंगे। नेक्स्ट है टू डेवलप सुटेबल सिल्वीकल्चरल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर डिफरेंट फॉरेस्ट। अब जो भी अलग अलग अपन ने फॉरेस्ट की स्टडी की, अपने को पता चल गया कि कौन से फॉरेस्ट को या कौन से प्लांट को है वो किस टाइम अपने को कौन सी प्रोसेस उसमें करनी है, उसका अच्छा डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी है वो कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता चल जाती है। तो जो सिल्वी कल्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज अपन करेंगे, यानी जो अपन जंगली फसलें लगाते हैं, वनों वाली फसलें लगाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चरल सिस्टम कहते हैं। यानी वनों की खेती करते हैं, वन लगाते हैं, उसी को सिल्वी कल्चर कहा जाता है। तो उसका जो मैनेजमेंट है वो तभी आसान होगा जब अपन अपने जो वर्गीकरण है, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो कर देंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में, श्रेणी में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड सेव मनी बाय अवॉइडिंग फेल्यूर। अब अपने को पता चल चुका है कि जो फॉरेस्ट है उसकी जो कैपेसिटी है वो कैसी है, जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी कैसी है, कौन सा उसको एनवायरनमेंट चाहिए, कब उसमें अपने को मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी है। तो इससे जो नुकसान होने वाला है, एक तो मनी अपन बचा सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट फेलियर होने का डर रहता है कि फॉरेस्ट प्लांट है वो लगता ही नहीं, तो उसका डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अपन ने उसकी पहले पूरी स्टडी कर ली है। क्योंकि किस इन्वायरमेंट में उसको लगाना है, किस टेम्परेचर में लगाना है, किस सोयल में लगाना है, ये सारा अपन ने डिवाइडेशन करके स्टडी रिसर्च उसका कर लिया है। तो अपने एक तो पैसे बचेंगे, इसके अलावा जो फेलियर का चांस होता है वो भी नहीं होगा। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये अपन ने देख लिया फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन कर रखा है फॉरेस्ट का। तो अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग बेसिस पे अपन ने फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है।
जैसे एज के आधार पर, उम्र के आधार पर, या आप कह सकते हो आयु के आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण अपन ने कर रखा है। एक होता है समान एज वाले, एक होते हैं डिफरेंट एज वाले, तो वो आगे अपन देखेंगे। इसके अलावा मेथड ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्उत्पादन, यानी फॉरेस्ट अपन उत्पादन कैसे कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन है वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके आधार पर कौन सा मेथड अपन रीजनरेशन के लिए काम में ले रहे हैं, उसके आधार पर जंगल का वर्गीकरण। इसके अलावा कंपोजिशन के आधार पर जो फॉरेस्ट है उसमें किस प्रकार की स्पीशीज है, एक स्पीशीज कितनी परसेंट है, तो इसके आधार पर, उसके कंपोजिशन के आधार पर उसका वर्गीकरण है। नेक्स्ट है ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर जो फॉरेस्ट है वो किसके अधीन है, अपने प्राइवेट भी हो सकता है या कोई इंडिविजुअल हो सकता है या गवर्नमेंट फॉरेस्ट हो सकता है, तो ये सारी ओनरशिप के आधार पर फॉरेस्ट को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज अपन करते हैं उनके आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण किया गया है। ग्रोविंग स्टॉक्स, यानी जिसके थ्रू अपन प्लांट है वो डेवलप करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू अपन सीड है वो जर्मिनेट करते हैं, या सीड से करते हैं, या जो कोपीसी होता है उससे अपन फॉरेस्ट को रीजनरेशन करते हैं। फॉरेस्ट अपन ने उगाया कैसे है, कौन सा स्टॉक अपन ने काम में लिया है, कौन सा मेथड काम में लिया है, उसके आधार पर फॉरेस्ट का वर्गीकरण किया गया है। और लास्ट है लीगल, लीगल फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, या इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स अपन देखेंगे कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। तो जनरली ये सारे फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन है। अब वन बाय वन अपन एक एक के बारे में देखते हैं, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें से आने वाला है, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज, यानी उम्र के आधार पर जंगल का वर्गीकरण या वन का वर्गीकरण। किस बेसिस पे, उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर। अब उम्र के आधार पर आपको पता है या तो समान एज वाले हो सकते हैं या डिफरेंट एज वाले हो सकते हैं। तो दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है इसके उम्र के आधार पर। पहला है इवन एज फॉरेस्ट, जो इवन एज फॉरेस्ट होते हैं उसको रेगुलर फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इवन यानी समान एज वाले, समान उम्र वाले, ऐसे जंगल जिसमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी एज है वो बिल्कुल समान होती है। दूसरा है अनइवन, अनइवन एज फॉरेस्ट, और इसको इरेगुलर फॉरेस्ट भी आप कह सकते हो, असमान उम्र वाले या अलग अलग उम्र वाले जंगल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इवन एज फॉरेस्ट या रेगुलर फॉरेस्ट की, कि इवन एज फॉरेस्ट है वो क्या होता है, रेगुलर फॉरेस्ट है वो क्या हो सकता है, क्या होता है। तो जो फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाए हुए हैं आपकी सुविधा के लिए लगाए हुए हैं, कि इनको देख के आप बिल्कुल क्लियर कर सको, सारे कॉन्सेप्ट आपके फोटोग्राफ देखते ही क्लियर हो जाएंगे। जहाँ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इसमें प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सेम हाइट के हैं, बिल्कुल समान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से प्लांट होंगे, ऐसे प्लांट जिनकी उम्र है वो बिल्कुल लगभग सेम होती है, तो वो प्लांट्स भी कैसे होंगे, सेम हाइट के होंगे, सेम आकार के होंगे, सेम आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट को अपन कहते हैं इवन एज फॉरेस्ट, यानी रेगुलर एज फॉरेस्ट भी आप इसको कह सकते हो, रेगुलर फॉरेस्ट भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इवन एज या समान उम्र वाले फॉरेस्ट है वो क्या होते हैं। इवन एज फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड रेगुलर फॉरेस्ट, ये अपन ने पहले कह दिया कि जो इवन एज या समान उम्र वाले जो फॉरेस्ट होते हैं उनको रेगुलर फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आर दोज कंसिस्टिंग ऑफ इवन एज वुड्स, इनमें जो वुड्स होगी, लकड़ियां होगी, प्लांट होंगे, वो कैसे होंगे, समान एज वाले होंगे, सेम उम्र वाले होंगे। इवन एज वुड्स मीन ट्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम एज, इसमें जो भी ट्री रहने वाले हैं, प्लांट्स इसमें रहने वाले हैं, वो समान एज के रहने वाले हैं। ट्रू इवन एज फॉरेस्ट कैन बी ओनली मैन मेड फॉरेस्ट, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल रूप से ग्रो किए हुए फॉरेस्ट होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कृत्रिम रूप से, सॉरी, जो आर्टिफिशियल रूप से तो अपन ग्रो करते हैं, तो अपन उसमें प्लांट लगाते हैं वो समान एज वाले लगाते हैं, लगा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। इसके अलावा अगर अपन नेचुरली ग्रो करते हैं, कोई चीज़ नेचुरली ग्रो होती है तो वो समान एज की नहीं हो सकती। जैसे एक प्लांट आज उग गया, आज उसका जर्मिनेशन हुआ है, कुछ प्लांट है वो 2 साल बाद में जर्मिनेट करते हैं, कुछ 5 साल बाद में जर्मिनेट हुआ, तो वो अनइवन हो गए। तो ऐसा जो फॉरेस्ट बनता है वो किससे बनता है, मैन मेड होता है, यानी आर्टिफिशियल रूप से अपने को उसको लगाना पड़ता है। इन केस ऑफ फॉरेस्ट विच रीजनरेशन नेचुरली सम एज डिफरेंस इज ऑफ्टन अलाउ, कुछ एज का डिफरेंस है इनमें हो सकता है, अगर नेचुरली ग्रो होते हैं तो एज का कुछ डिफरेंस है वो
हो सकता है। इट डिफरेंस अप टू 25% इज परमिटेड। लेकिन जो उम्र में डिफरेंस होना चाहिए वो 25% से अबव नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो लिमिट है डिफरेंस की वो है 25%। तो आप कह सकते हो जो इवन एज फॉरेस्ट है या रेगुलर फॉरेस्ट है उनके बारे में कह सकते हो कि ऐसे फॉरेस्ट जिनकी उम्र है वो समान होती है, जिनमें जो पेड़ होते हैं वो समान उम्र के होते हैं और जो कृत्रिम रूप से लगाए हुए होते हैं या मैन मेड होते हैं, उन जंगलों को अपन क्या कहते हैं? इवन एज फॉरेस्ट या रेगुलर फॉरेस्ट कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सारे प्लांट्स है वो आपको इवन दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी एज है वो कैसी हो गई? समान है। इसलिए अपन ने इनको कह दिया इवन एज स्टैंड या इवन एज फॉरेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनइवन एज फॉरेस्ट की। अब इसके भी नाम से आपको पता चल रहा है अनइवन यानी असमान होंगे, अलग अलग उम्र वाले फॉरेस्ट होंगे। एज एज आप समझते हो, एज मतलब उम्र से है, और अनइवन का मतलब होता है अलग अलग या डिफरेंट एज वाले फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट जिनकी एज है वो अलग अलग होती है उन फॉरेस्ट को अपन क्या कहते हैं? अनइवन एज फॉरेस्ट कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लांट है वो इतना बड़ा है, दूसरा इतना है और तीसरा बिल्कुल छोटा है, तो तीनों की एज है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसे प्लांट्स को अपन कहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को अपन कहेंगे अनइवन एज फॉरेस्ट। रेफर्स टू द फॉरेस्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ ट्री और डिफरेंट एज। इसमें जो ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, ऐसे फॉरेस्ट में वो अलग अलग उम्र के होंगे। द एज वेरिएशन शुड बी मोर देन 25% ऑफ देयर रोटेशन इन द केस ऑफ लॉन्ग रोटेशन और 20% ऑफ रोटेशन ऑफ शॉर्ट रोटेशन। इसमें जो वेरिएशन होगा वो 25% से ज़्यादा होगा। उम्र का जो वेरिएशन रहने वाला है वो 25% से अबाव रहता है। जैसे मैंने कहा कि एक प्लांट है उसकी जो एज है वो 50 साल है, उसकी एज 50 साल है, और एक प्लांट है जिसकी एज है वो 5 साल है। तो ऐसे फॉरेस्ट को अपन कहेंगे अनइवन एज फॉरेस्ट। तो एज के आधार पर अपन ने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देख लिया। दूसरा है क्लास फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रीजनरेशन या पुनः उत्पादन। पुनर्उत्पादन भी कह सकते हो या पुनः उत्पादन भी आप इसको कह सकते हो। जो फॉरेस्ट है उसको अपन कैसे जनरेट करते हैं, कैसे अपन फॉरेस्ट है वो ग्रो करते हैं, उसके आधार पर जंगल का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है हाई फॉरेस्ट। और जो हाई फॉरेस्ट है वो किसके थ्रू जनरेट किया जाता है? सीड के थ्रू जनरेट किया जाता है। हाई फॉरेस्ट यानी ऊंचे जंगल, ऐसे जंगल जिनकी हाइट है वो ज़्यादा होती है, और वो किसके थ्रू डेवलप किए जाएंगे? सीड के थ्रू। ऐसे फॉरेस्ट जो बीज के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। किससे डेवलप करेंगे अपन इनको? सीड से डेवलप करेंगे, बीज से डेवलप करेंगे। उन जंगलों को अपन क्या कहते हैं? हाई फॉरेस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। व्हेन रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड इज कॉल्ड हाई फॉरेस्ट। जब फॉरेस्ट है उनका उत्पादन या पुनः उत्पादन है वो बीज से किया जाता है, तो उन्हीं जंगलों को अपन क्या कहते हैं? हाई फॉरेस्ट कहते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं कॉपिसी फॉरेस्ट। और कॉपिसी अपन ने टर्म्स में भी पढ़ा था कि कॉपिसी है वो क्या होता है। तो अपन ने देखा था कि जो कॉपिसी में मेन स्टेम होता है प्लांट का, उसको अपन ग्राउंड के बिल्कुल पास से है वो कट कर देते हैं। जैसे अपन ने यहाँ से प्लांट को कट कर दिया, जो बोल होता है, तना होता है, मेन तना, उसको ग्राउंड के पास से बिल्कुल कट कर देते हैं और प्लांट को छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है, उनसे प्लांट डेवलप हो जाता है। तो उसी को क्या कहते थे हम? कॉपिसी कहते हैं। तो कॉपिसी की डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपना प्लांट था, उसका जो मेन बोल था, स्टेम था, उसको अपन ने बिल्कुल ग्राउंड के पास से कट कर दिया, और यहाँ पे वापस जो प्लांट्स है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए, उनके तने निकलने स्टार्ट हो गए। तो इनसे जो फॉरेस्ट बनते हैं तो उसको कहते हैं अपन कॉपिसी फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट के निर्माण में या उत्पादन के लिए अपन कॉपिसी सिस्टम काम में लेते हैं तो ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है कॉपिसी फॉरेस्ट। और some vegetative part of the trees, when regeneration is through कॉपिसी और some vegetative part of the tree is called कॉपिसी forest। जब जंगल है उसका पुनरुत्पादन है वो कॉपिसी के द्वारा, या जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, कोई भी पार्ट जिसके थ्रू वापस प्लांट है वो ग्रो कर सकता है, प्लांट पूरा डेवलप हो सकता है, तो उस पार्ट के थ्रू अगर प्लांट का रीजनरेशन होता है तो उसको कहते हैं अपन कॉपिसी फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीसीज कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पर कौन कौन सी स्पीसीज है वो कितने अमाउंट के अंदर है, या एक स्पीसीज है या ज़्यादा स्पीसीज है, तो उनके आधार पर अपन ने जंगलों का वर्गीकरण कर रखा है कंपोजिशन के आधार पर। तो पहला है प्योर फॉरेस्ट। अब प्योर शुद्ध फॉरेस्ट यानी शुद्ध जंगल, नाम से पता चल रहा है
कि ऐसे जंगल जिनमें एक स्पीसीज है वो ज़्यादा होगी, एक ही स्पीसीज है वो ज़्यादा होगी, ऐसे जंगलों को अपन क्या कहते हैं, शुद्ध फॉरेस्ट कहते हैं, शुद्ध या प्योर फॉरेस्ट कहते हैं। इज ए फॉरेस्ट विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वन सिंगल स्पीसीज। ऐसे जंगल जिसमें एक ही प्रजाति के पौधे हैं वो ज़्यादा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, शुद्ध फॉरेस्ट कहते हैं। द proportion ऑफ मैन स्पीसीज शुड नॉट बी लेस देन 80%, और कम से कम जो एक स्पीसीज है वो कितनी होनी चाहिए, 80% अकेली होनी चाहिए। जैसे पूरा अपना फॉरेस्ट है उसमें 100% जो प्लांट्स है उनमें 80% है वो एक ही प्रजाति के होने चाहिए, एक ही स्पीसीज के होने चाहिए, तब अपन उसे कहेंगे शुद्ध फॉरेस्ट या प्योर फॉरेस्ट। सेकंड देखते हैं अपन मिक्स्ड फॉरेस्ट, यानी इसमें जो प्लांट्स होंगे, स्पीसीज होंगी वो अलग अलग होगी, दो या दो से अधिक स्पीसीज है वो उस जंगल के अंदर होगी, तो उस फॉरेस्ट को अपन कहते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट। विच इज कंपोस्ट ऑफ 2 और मोर स्पीसीज इन ए स्टोरी। ऐसा जंगल जिसमें दो या दो से अधिक प्रजातियां हैं पौधों की वो पाई जाती है, उनको अपन कहते हैं मिक्स्ड या मिश्रित। मिक्स्ड को और क्या कह सकते हो, मिश्रित, मिश्रित जंगल, हिंदी में आप इसको मिश्रित जंगल कह सकते हो। एटलीस्ट कैनोपी ऑफ वन स्पीसीज मस्ट बी मोर देन 20%, और इसमें जो एक स्पीसीज है वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 20%, यानी 20% से अबाउ होनी चाहिए। एक प्लांट की जो स्पीसीज है वो 20% से अबाउ होनी चाहिए, तभी अपन उसको क्या कहेंगे, मिक्स फॉरेस्ट। जैसे 100% कंपोजिशन है तो उसमें से अलग अलग स्पीसीज उसमें पाई जाने वाली है, यानी दो से अधिक स्पीसीज होगी, या तो दो होगी या दो से अधिक स्पीशीज होगी, तो एक जो प्रजाति है उसके कितने पौधे होने चाहिए, कम से कम 20% से अधिक पौधे उसके होने चाहिए, तभी अपन उसको क्या कहते हैं, मिक्स फॉरेस्ट कहते हैं। अगर 80% से अबाव हो जाएंगे एक प्रजाति के तो उसको क्या कह देंगे अपन, प्योर फॉरेस्ट कह देंगे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर, किसका अधिकार है उस फॉरेस्ट पे, उसके आधार पर जंगल का वर्गीकरण। तो फॉरेस्ट ओनरशिप के आधार पर अपन ने जो फॉरेस्ट है उसको चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है स्टेट फॉरेस्ट, दूसरा है प्राइवेट फॉरेस्ट, थर्ड है कम्युनिटी फॉरेस्ट, और फोर्थ है पंचायत फॉरेस्ट। तो इनके बारे में वन बाय वन अपन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेट फॉरेस्ट की। तो ऐसे फॉरेस्ट जिनका जो स्वामित्व होता है वो स्टेट के पास में होता है, या जो अपने टेरिटरीज होती है उनके पास में उनका स्वामित्व होता है, स्टेट के पास में स्वामित्व होता है, तो उन जंगलों को कहा जाता है स्टेट फॉरेस्ट। यानी इनका जो स्वामित्व होगा वो किसके पास में होगा, गवर्नमेंट के पास में होगा। उन जंगलों को अपन क्या कहते हैं, स्टेट फॉरेस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि जो स्टेट फॉरेस्ट है वो कितने टाइप के होते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा है विलेज फॉरेस्ट। यानी जो स्टेट फॉरेस्ट है ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। तो इनके बारे में अपन वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट अपन किसे कहेंगे, ऐसा फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ऐसा जंगल जिसका सुपरविजन या जिसका स्वामित्व है वो किसके पास में होता है, सरकार के पास में होता है, गवर्नमेंट के पास में होता है। एंड नो पब्लिक एंट्री इज अलाउड फॉर द कलेक्शन ऑफ टिम्बर एंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल। और उसमें कोई भी व्यक्ति है वो नहीं जा सकता। ऐसा जंगल होता है ना तो आप एनिमल चराने के लिए वहाँ जा सकते हो, ना आप वहाँ से लकड़ी है वो लेके आ सकते हो, ना वहाँ एंट्री है वो आपकी बैन रहती है। ऐसे जंगलों को क्या कहा जाता है, ऐसे जंगलों को कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। ऐसे जंगल जो गवर्नमेंट के अधिकार में होते हैं वहाँ पे किसी की भी एंट्री है वो अलाउ नहीं होती, सारी एंट्री बैन होती है। उस जंगल को क्या कहते हैं अपन, रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। अबाउट 53% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया फॉल्स इन दिस कैटेगरी। और जितने भी अपने इंडिया के अंदर फॉरेस्ट है उनमें 53% यानी 53% जंगल है वो किस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। सेकेंड बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट बट द लोकल पीपुल आर अलाउड। ये जो फॉरेस्ट होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, ये भी किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं, सरकार के अंडर में ही आते हैं। लेकिन वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं, जंगल के आसपास के जो लोग होते हैं वो यहाँ अलाउ होते हैं, यानी वो बैन नहीं होते, वो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से छोटी मोटी लकड़ी है वो ला सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि जो प्लांट्स है उनको कट किया और ले आए, जो डेड प्लांट्स है उनको वो ला सकते हैं, लीव्स वहाँ से ला सकते हैं, एनिमल्स को वो वहाँ चरा सकते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट
but the local people are allowed to collect the fuel wood, timber and grazing their cattle without causing serious damage to the forest। यानी ऐसा जंगल जो गवर्नमेंट के स्वामित्व में होता है, सरकार के स्वामित्व में होता है, लेकिन वहाँ के जो लोकल व्यक्ति होते हैं, लोकल पॉपुलेशन है, वो वहाँ अलाउ होती है, वहाँ से वो छोटी मोटी लकड़ी ला सकती है और अपने पशुओं को वहाँ पे ग्रेजिंग करवा सकती है, चरा सकती है। ऐसे जंगलों को कहा जाता है दोस्तों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अबाउट 29%। अपन ने कहा कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें 53% तो कैसे फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो 29% है। तो ये डेटा है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विलेज फॉरेस्ट। द प्रोटेक्टेड एंड मैनेजमेंट ऑफ द विलेज कम्युनिटीज। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो विलेज के जो लोग हैं, विलेज के समुदाय के जो लोग हैं, कम्युनिटी है वहाँ की, उनके पास में होता है, असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू उनको वो सौंपी जाती है, वो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है। द लोकल कम्युनिटीज में यूज फॉर द टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पास्चर्स, रिक्रिएशन, प्लांटेशन एंड सो अंडर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और वहाँ के जो समुदाय के लोग होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं, वो वहाँ पे अलाउ होते हैं, वहाँ से लकड़ी ला सकते हैं, वहाँ पे नए प्लांट्स वो लगा सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ की, उसके थ्रू उसको सारी चीज़ें हैं वो पता रहती है, उसके अंडर में, उसके साथ में वो ये सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है विलेज फॉरेस्ट। तो ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। अब प्राइवेट फॉरेस्ट है तो इसका मैनेजमेंट तो जो जिसका होगा फॉरेस्ट वही करेगा, गवर्नमेंट के पास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट है इसका कोई अधिकार इस पर नहीं कर सकती। ओवर्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन एंड मैनेज बाय पर्सनली। ये जो फॉरेस्ट होता है, ऐसा जंगल जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है, उसी के द्वारा सारा मैनेजमेंट है वो किया जाता है, उसको अपन कहते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। तो जो प्राइवेट फॉरेस्ट है अपन अपने फार्म पे भी लगा सकते हैं, जैसे उसको फार्म पे लगाते हैं तो फार्म फॉरेस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी फॉरेस्ट, यानी समुदाय का फॉरेस्ट, ओन्ड एंड जनरली मैनेज बाय द कम्युनिटी सच एज विलेज, टाउन, ट्राइबल अथॉरिटीज और लोकल गवर्नमेंट। ऐसा फॉरेस्ट जो या तो कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, या लोकल समुदाय है, विलेज है, उसके द्वारा मैनेज किया जाता है, या वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है, उसको कहते हैं अपन कम्युनिटी या कम्युनियल फॉरेस्ट कहते हैं। और लास्ट है पंचायत फॉरेस्ट, वेयर द मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द विलेज पंचायत। जो गांव की पंचायत है उसके द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाता है, उस जंगल को अपन क्या कहते हैं, विलेज फॉरेस्ट कहते हैं, या पंचायत फॉरेस्ट अपन उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, प्रबंधन के आधार पर जंगलों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला है प्रोडक्शन फॉरेस्ट, सेकंड है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, थर्ड है फ्यूल फॉरेस्ट, नेक्स्ट है फार्म फॉरेस्ट और लास्ट है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। तो इनके बारे में वन बाय वन अपन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोडक्शन फॉरेस्ट की। प्रोडक्शन के नाम से आपको पता चल रहा है उत्पादन वाले। कैसे? ऐसे जंगल जिनसे अपने को क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, अपने को प्रॉफिट होने वाला है। जैसे जंगल में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत सारे फ्रूट्स अपने को मिलते हैं, जंगली प्लांट्स होते हैं, उनसे अपने वेजिटेबल्स अपने कुछ ऐसी होती है जो मिलती है, या कुछ जड़ी बूटियां हैं जो अपने को फॉरेस्ट से मिलती है, तो वो अपने लिए प्रॉफिटेबल है, यानी प्रोडक्शन देने वाले हैं। इसके अलावा अपने को उनसे लकड़ी मिलती है, टिम्बर मिलता है, तो वो भी अपने लिए काम का होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने को फॉरेस्ट से मिलते हैं, इसके अलावा लकड़ी है वो वहाँ से अपने को मिलती है। तो ऐसे जंगलों को कहा जाता है प्रोडक्शन फॉरेस्ट या उत्पादन वाले जंगल। यानी यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोथ टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, यानी अपने को लकड़ी भी मिल सकती है, इसके अलावा जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं फॉरेस्ट के वो भी अपने को वहाँ से मिलते हैं। ऐसे जंगलों को अपन कहते हैं प्रोडक्शन फॉरेस्ट। सेकेंड है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, मैनेज प्राइमरली टू रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, प्रिवेंट इरोजन, होल्ड शिफ्टिंग एंड टू एक्सक्रेट एनी अदर बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस। ऐसे जंगल जो इरोजन को रोकते हैं, मृदाशरण को रोकते हैं, इन्वायरमेंट को शुद्ध रखते हैं, इसके अलावा जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग आपने सुना होगा, जंगलों को काट के अपन वहाँ पे या तो एग्रीकल्चर वर्क कर लेते हैं, उसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। वैसे जंगलों को काट कर खेती करते हैं, उसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए इन जो अपन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं वो होता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट।
यानी मृदा क्षरण को रोकेगा। इसके अलावा आग लग गई जो पानी है, नदियां हैं, उनके पानी को ये प्रिजर्व करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो उस फॉरेस्ट को अपन कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और नेक्स्ट है फार्म फॉरेस्ट। अब आपके पास में आपका फार्म है, उस पर आपने बहुत सारे प्लांट लगा लिए, फॉरेस्ट प्लांट आपने लगा लिए, तो उस फॉरेस्ट को अपन क्या कह देंगे, फार्म फॉरेस्ट। ए फॉरेस्ट रेंज ऑन फार्म्स एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया। यानी आपके खेत में या उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे अगर आप प्लांट लगा लेते हो तो उस फॉरेस्ट को कहते हैं फार्म फॉरेस्ट। जैसे ये अपना फार्म है, वहां पे अपन ने बहुत सारे फॉरेस्ट प्लांट लगा लिए, तो वो क्या हो गया, फार्म फॉरेस्ट हो गया। नेक्स्ट है फ्यूल फॉरेस्ट, वेस्ट ऑन विलेज वेस्टलैंड टू सप्लाई फ्यूल, स्मॉल टिम्बर एंड फोडर। जो विलेज के आसपास में खराब भूमि होती है, वेस्टलैंड होती है, जो किसी काम की नहीं है, किसी काम में नहीं आती है, तो वहां पे अपन बहुत सारे प्लांट लगा लेते हैं जिससे अपने को फ्यूल मिलता है, लकड़ी मिल जाती है, इसके अलावा चारा अपने को वहां से मिल जाता है। तो ऐसे जंगलों को कहा जाता है फ्यूल फॉरेस्ट। ऐसे जंगलों को फ्यूल फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये अपन ने फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया है। आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। एक दो बार इस क्लास को देखोगे तो डेफिनेटली आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्लासें भी यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करवाई जाए, तो आपके व्यूज़ के हिसाब से ही इस नेक्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अभी अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।